अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज से मैं अपना पहला व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आज है 30 दिसंबर और मेरे भाई का बर्थडे, और मैंने घर पर ही रात को 12 बजे के टाइम पर उसे केक बेक कर थोड़े से कप केक्स बेक करके और अपने गार्डन से तोड़ के फूल सजा के उससे केक कट करवा लिया था। और नेक्स्ट डे हमने सेलिब्रेशन करनी थी, तो हमने रात को घर पर ही केक बना के उससे कट करवा लिया। ये नेक्स्ट डे हो गया। जल्दी जल्दी से मैं उठ के आटा गूंद रही थी और हमें बहुत ज़्यादा काम थे आज, तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सारे काम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मास्क भिगो के रखा था, उसमें ना थोड़ी सी मेहंदी ऐड करके मैंने अपने सर में सबसे पहले वो लगा ली थी। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। मुझे रात की रोटी बहुत अच्छी लगती है कि मैं सुबह वो सेक कर खाऊं, और ये तरीका आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक साइड पे मैंने अपनी रोटी सेकना शुरू कर दी और दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। अब रोटी ऐसे बनती है ये कि इसको पानी में थोड़ा सा गीला करके दोनों तरफ से, और उसके बाद गरम तवे पे डालकर और हल्का सा घी डालना है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। और पराठे से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इस रोटी का। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर मम्मा 7-7 दिन का खाना बना रही थी, और फिर शाम को तो हमें वैसे ही बहुत सारी डिशेस बनानी है और इंटायर मेन्यू हम घर में बनाएंगे। केक सिर्फ बाहर से आएगा, वो भी मेरे भाई की फेवरेट जगह जो बेकरी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से सेक रही हूँ दोनों तरफ से। आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी नरम रोटी पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी। और दोनों साइड से मैंने अच्छे से सेक ली थी। यहाँ पर मेरी चाय भी ऑलमोस्ट हो गई थी, मैंने उसमें दूध डाल दिया और यहाँ पर मैं छान के अपनी चाय निकाल रही हूँ। चाय इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चाय के बिना दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, और इतने सारे काम करने होते हैं तो चाय के बिना तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा काम वाम करके घर की सफाई वगैरह करके थोड़ा सा हम बैठ गए थे कि अब हमें इसके बाद अपनी खाने का कुकिंग का सेशन शुरू करना था। तो उससे पहले यहाँ पर मेरी बहन ने थोड़े से गुआवास काट लिए थे, हमने वो खाए। और यहाँ पर मैं अपनी बहन का व्लॉग देख रही थी, और यहाँ पर शाम स्टार्ट हो गई थी और हमने जल्दी जल्दी से अपनी सॉसेस बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये वाइट सॉस बन रहा था जो कि लज़ानिया के लिए बन रहा था। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कुछ खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं बाहर से। अब बहुत कम कर दिया है। पहले मैं बहुत फ़ास्ट फूड और जंक फूड बाहर का खाती थी और मैं काफ़ी बीमार रहने लग गई थी, जिसकी वजह से फिर मम्मा पापा ने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि अब जो चीज़ बनानी है आप घर पे बनाओ, बाहर से बिल्कुल नहीं। और मेरी मम्मा शुरू से ही बेकिंग करती थी, केक्स वगैरह बेक करती थी, ब्रेड वगैरह वो घर में ही बेक करती थी। तो हमने उनसे ही सब कुछ सीख के अब हम घर में ही सब कुछ बनाते हैं। यहाँ पर हमारा वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। वाइट सॉस में चीज़ ऐड करने से वाइट सॉस का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब लज़ानिया का यहाँ पर हम रेड कलर का सॉस बना रहे थे। जो मिन्स वाली लेयर होती है ये वो सॉस था, एक्चुअली ये वो फिलिंग थी। आज हमने पिज़्ज़ा भी बनाना था, वाइट सॉस ब्रेड बनानी थी, लज़ानिया बनाना था। और अगर आप सबको इनमें से कोई भी रेसिपी चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल रेसिपी की वीडियो में अपलोड करूँगी। यहाँ पर अब हमारी जो वाइट सॉस ब्रेड है उसका ये डो है, इसको हम बेल लेंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। फिलिंग में चिकन है, अनियंस हैं, वाइट सॉस है, और ये स्पेशली मेरे भाई ने बोल कर बनवाई है। उसको ये ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको अच्छे से बेल कर इसके अंदर फिलिंग भर के उसके बाद इसको एक ब्रेड शेप दिया है। उसके बाद हम एग वॉश का ब्रश कर देंगे इसके ऊपर एक, और इसके बाद इसके ऊपर ब्लैक सेसमे सीड्स और वाइट सेसमे सीड्स डाल देंगे जो कि मेरे फेवरेट हैं। हमने पिज़्ज़ा की जो डो थी उसको राइस होने के लिए छोड़ दिया था पैन में डालकर। तो अब ये ब्रेड भी बेक होने जाएंगी और पिज़्ज़ा भी बेक होने जाएगा। जब तक ये बेक होने जाएगा हम अपनी लज़ानिया स्ट्रिप्स को बॉईल करने के लिए रख देंगे, जिसका पानी पहले ही बॉईल हो रहा था, जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था।
यहाँ पर हमारी दोनों सॉसेस भी रेडी थी, चीज़ भी हमने ग्रेट कर लिया था और हमारी स्ट्रिप्स भी बॉईल हो गई थी। तो यहाँ पर हम अपनी लसानिया की असेंबलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वाइट सॉस डाला था थोड़ा सा, उसके बाद लसानिया की स्ट्रिप्स रखी थी, उसके बाद उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा वाइट सॉस डाला था, फिर हमारी मिन्स वाली लेयर आई, उसके बाद चीज़ की लेयर, उसके बाद फिर वापस से अब ये रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपना लसानिया बेक होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, और यहाँ पर हमारा लसानिया भी बेक होके आ गया था, हमारे पिज़्ज़ा भी बेक हो गए, ब्रेड भी बेक हो गई थी। यहाँ पर अब मेरी बहन लसानिया को कट करके दिखाएगी। इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा टेम्पटिंग था। मैं लसानिया की कटिंग वाली जो शॉट है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था लुक वाइज भी। उनका काम जैसे ही ख़त्म हुआ सब तैयार होने चले गए, उन्होंने भी शावर लिया और तैयार हो गई मैं भी, और यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया। सब मेरे भाई की फ़ेवरेट चीज़ें हैं, उसका फेवरेट केक और ये सब उसके गिफ्ट्स थे जो हमने दूसरी टेबल पर सब कुछ पैक करके अच्छे से अरेंज करके रख दिया था। और ये है उसका फेवरेट केक जो ब्लैक एंड ब्राउन का है। उसका फेवरेट केक है चॉकलेट फज जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि हम उसे सिर्फ खाने की चीज़ों का पता था, बाकी सेलिब्रेशन का गिफ्ट्स वगैरह का कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर वो बहुत खुशी खुशी केक कट कर रहा है मम्मा के साथ, और यहाँ पर वो अपने सारे गिफ्ट्स खोल रहा है। उसे बहुत सब कुछ अच्छा लगा और वो बहुत खुश हो गया। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना से छुपा कर इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर उसने सब गिफ्ट्स खोले और फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया। मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।